आज गोवर्धन पूजा है, गिरधारी की पूजा है। ये पर्व क्यों मनाया जाता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझना है। वेदों में, पुराणों में, समस्त शास्त्रों में भगवान का और संतों का आदेश है कि केवल भगवान से ही प्यार करो। मन की शरणागति, मन का प्यार केवल भगवान से हो और कहीं न हो। और कहीं माने माया के क्षेत्र में। तीसरा कोई क्षेत्र नहीं है जहां कोई प्यार कर सकेगा। या तो भगवान में प्यार किया जा सकेगा, या तो माया में, संसार में। संसार का 3 विभाग है: सत्वगुणी संसार, रजोगुणी संसार, तमोगुणी संसार। सत्वगुणी संसार स्वर्ग है, और रजोगुणी ये मृत्युलोक है, तमोगुणी नरक है। भागवत कहती है, सत्वे प्रलीना स्वर जानती, नरलोकम रजोलया, तमोलयास्तु निरयम, और यान्ति मामेव निर्गुणा। बस 4 जगह है जहां हम मन को ले जा सकते हैं, मन से प्यार कर सकते हैं। एक तो नरक का, अधर्म का, पाप का, तमोगुण का वर्ग। एक रजोगुण का वर्ग, ये मृत्युलोक पाने का, और एक सत्वगुण का, देवताओं से प्यार करके स्वर्ग जाए, और एक भगवान से प्यार करके भगवान के लोक में जाए। बस 4 स्थान है प्रेम करने के। यानी माया में 3 स्थान और एक गुणातीत दिव्य भगवान। तो हमने 3 में तो बहुत प्यार किया, अनंत बार। कभी कभी सत्वगुणी में भी प्यार किया, स्वर्ग भी गए, और रजोगुणी तमोगुणी में तो करते ही हैं दिन रात। ये तो कॉमन है। तो वेद कहता है कि तुमको दिव्य आनंद चाहिए और सदा को दुख निवृत्ति चाहिए। ये 2 चीज, टेम्परेरी नहीं। तो ऐसा आनंद, ऐसी स्थिति पाने के लिए तुमको भगवान से प्यार करना होगा।
तो जी हम तो भगवान से हमेशा प्यार करते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं जो भगवान से प्यार न करता हो। हाँ करते हो, लेकिन भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा रसग्वम हेवायम लब्ध्वा एव, केवल मुझसे प्यार करो, केवल मुझसे। और कहीं न करो, सात्विक राजस तामस तीनों में न करो। सारी गीता क्या है? अर्जुन माइक धर्म से भी प्यार करता था और भगवान से भी प्यार करता था। माइक धर्म क्या? फिजिकल धर्म, शारीरिक धर्म भी कहते हैं उसको, आगंतुक धर्म भी कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, अपर धर्म भी कहते हैं। ये मेरे रिश्तेदार हैं, पूज्य हैं, कौरव, इनको मारेंगे तो पाप होगा। ये माइक धर्म, क्योंकि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो मेरा नातेदार यहां कौन है? कोई नहीं। लेकिन अज्ञानी अर्जुन अपने को शरीर मानकर शरीर के नातेदारों को मारने वाला पाप खोपड़ी में लाकर और कहता है हम तुम्हारी बात नहीं मानते, युद्ध नहीं करेंगे। न योत्स्य इति गोविंदो मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। हाँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार फेंक दिया, धनुष बाण, शंख बजाया और देखा किससे युद्ध करना है। और ठाकुर जी से कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पूज्य हैं, बड़े बड़े चाचा मामा ताऊ काका पितामह, इनको नहीं मार सकता मैं, पाप लगेगा, पाप। ये माइक धर्म। और शिष्यस्ते हम आपके शिष्य हैं, गुरु मानते हैं आपको। अप्रपन्नम, ऐसा वैसा शिष्य नहीं हूं कि खाली सिर रख दिया पैर के ऊपर और गुरु जी ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया। वैसे बेवकूफ शिष्य एक्टिंग कर रहा है और गुरु भी 0/7 है, निकालो मैं भी हाथ धर देता हूं, और कोई मतलब नहीं दोनों बातों का। तो सारी गीता हुई, 18 अध्याय का लंबा चौड़ा लेक्चर हुआ, सब कुछ हुआ, और बाद में एक वाक्य भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। मैंने बताया ना 3 धर्म माया के हैं, सात्विक धर्म, राजस धर्म, तामस धर्म। धर्म माने धारण करने योग्य। जैसे खाना खाते हैं आप लोग, सात्विक खाना पेट में, राजस खाना पेट में, तामस खाना पेट में। जैसा खाना खाएंगे वैसे ही बुद्धि होगी।
उसी प्रकार जैसी पर्सनैलिटी को मन में धारण करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। स्वर्ग के देवताओं को मन में धारण करेंगे स्वर्ग मिलेगा, मनुष्यों से प्यार करेंगे ये मनुष्य मिलेंगे, तमोगुणी से प्यार करेंगे नरक मिलेगा। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बाणप्रस्थ, संन्यास, चारों धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण का सब छोड़ दो और माम एकम एकम। अरे जब सर्व धर्मों को छोड़कर कह दिया तो एकम कहने की जरूरत क्या है? सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, ऐसे ही कह देते, पक्का करने के लिए कि ये फिर कोई न निकाल ले एक पॉइंट यहां वहां से। तो भगवान ने कहा केवल मेरी शरण में आ। पहले कहा तमेव शरणं गच्छ अनन्यास चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, तमाम बार 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 सारी गीता में भरा। केवल मुझसे प्यार करो, केवल मुझसे प्यार कर। अर्जुन ने जब समझ लिया अच्छा ये मतलब है, तो उसने कहा ठीक है, अब समझ में आ गया कि धर्म त्यागने का फल नरक है, ये शास्त्र कहता है, वेद कहता है, लेकिन बशर्ते, ध्यान दो सब लोग, बशर्ते कि भगवान को न धारण करे और धर्म का भी त्याग कर दे तो नरक मिलेगा। और अगर भगवान को धारण करे और सबका त्याग कर दे तो भगवान मिलेंगे। हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं, आज ही नहीं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सदा गड़बड़ किया हम लोगों ने। जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी पाखाने पर भी बैठती है, रसगुल्ला पर भी बैठती है, फूल पर भी बैठती है, भगवान की मूर्ति के सिर पर भी बैठती है, संतों की खोपड़ी पर भी बैठती है, सब जगह। ऐसे हम लोगों का मन है सदा से। माँ की भी भक्ति, बाप की भी भक्ति, बीबी की भी भक्ति, और देवताओं की भी भक्ति, भगवान की भी भक्ति, सब जगह सबको हमारे लिए हृदय में जगह है। आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। देखो आप लोग खाना खाते हैं, अगर खाते समय दाल चावल है, सब चीजें हैं बढ़िया बढ़िया, या खीर खा रहे हैं, कोई कंकड़ आ गया उसमें एक, तो आप कहते हैं क्या, कहां से आ गया। डांटते हैं बीबी बच्चों को, चावल नहीं बीना, वैसे डाल दिया दूध में।
और अपने मन को भगवान तुम भी आओ, माँ बाप बेटा स्त्री पति तुम भी आ जाओ। देखो ये अभी कल का त्योहार दिवाली का था, ये भगवान राम का त्योहार है, लेकिन राम की भक्ति 1% ने भी नहीं की सारी इंडिया में। लक्ष्मी कुबेर ये 2 पर्सनैलिटी बही खाते पर अपने मकान के कमरों में लक्ष्मी सहाय कुबेर सहाय, भगवान सहाय ना ना ना, भगवान को मत लाओ, लक्ष्मी चली जाएगी। अरे जहां भगवान रहेंगे वहीं तो लक्ष्मी उनकी श्रीमती है। अच्छा श्रीमती है, हाँ ये नहीं मालूम था? नहीं सुना तो था। तो फिर तुम लक्ष्मी को तो बुलाते हो, पंडित जी पूजा करवाते हैं। कल हुआ है ये सब नाटक। तो कहते हैं पंडित जी, जानतु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम। सब देवताओं को पहले बुला के पूजा किया, गणेश जी को भी, भगवान की भी पूजा हो गई, नव दुर्गा की भी हो गई, षोडश मातृका की भी हो गई, और अंत में सब लोग जाओ अपने अपने लोक को लक्ष्मीम कुबेरम बिहाय। आगे ये बोल देते हैं लक्ष्मी और कुबेर को छोड़कर बाकी सब लोग जाओ, मुझे नहीं चाहिए, आप लोगों से कुछ नहीं लेना, हमने पूजा कर दिया। पचास साल सत्संग करने वाले, बाबाओं के पास घूमने वाले और लंबी लंबी तिलक लगाने वाले, कान फूकवाने वाले भी ये करते हैं। उनकी बुद्धि में अभी तक ये नहीं आया कि एक राम एक कृष्ण के अनंत लक्ष्मी गणेश कुबेर सर्वेंट हैं। अगर पेड़ के जड़ में पानी डाल दो तो अलग अलग पत्ते में पानी डालने की जरूरत नहीं है, और अगर जल में पानी नहीं डाला और पत्तों में डाला तो पेड़ सूख जाएगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन, भागवत कह रही है, ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि। जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया उसने सब सात्विक राजस तामस सबकी उपासना कर ली, क्योंकि वो मूल है भगवान। धर्म मूलम ही भगवान। तो ये बीमारी हम लोगों में क्यों है? इसलिए कि हम नास्तिक हैं, भगवान पर विश्वास नहीं है। ऐसा कोई कहे किसी से, अरे नहीं नहीं अभी आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं नास्तिक तो नहीं हूं, मुझे भगवान पर विश्वास है। अगर भगवान पर विश्वास होता तो एक भगवान को छोड़कर ये दुनिया भर के ये जो देवी देवताओं का बाजार इकट्ठा कर रखा है, सब घर घर भीख मांगने जा रहे हो, तुमको नहीं मालूम वो देवता भी भीख मांगते हैं भगवान से, वो खुद भिखारी है, तुमको क्या परमानंद देंगे? वही माया के अंडर में है। और फिर भगवान की शर्त है अनन्य, माने अन्य नहीं।
अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद जी ने एक सूत्र बना दिया अनन्यता पर इतना जोर देने के लिए कि अन्य सबका आश्रय छोड़ दे, उनका भरोसा भीतर से केवल सुप्रीम पावर भगवान की का भरोसा कर ले, वो आस्तिक है, वो भगवान को मानने वाला है असली। तो ये गड़बड़ सदा से है। किसी किसी गुरु की कृपा को प्राप्त कर लेने वाला शिष्य दृढ़ निश्चय कर लेता है, ना अब और किसी के आगे मन का सरेंडर नहीं करेंगे, दुर्भावना भी नहीं करेंगे, सबको नमस्कार है, ठीक है, लेकिन प्यार एक से। एक संसारी स्त्री पतिव्रता अपने पति को ही शरीर देती है, बाकी उसके भाई हैं, बाप हैं, देवर हैं, जेठ हैं, ससुर हैं, सबकी सम्मान करती है, पूजा करती है, खाना खिलाती है। हमें दुर्भावना नहीं करना है, गाली देना है देवताओं को या मनुष्यों को या राक्षसों को भी। सब में भगवान का निवास है, सबको नमस्कार, लेकिन मन का अटैचमेंट केवल भगवान और महापुरुष से, ये दोनों शुद्ध हैं और सब माया के अंडर में है। ये रीजन बड़ी सीधी सी बात है। जो अशुद्ध है उसमें मन का अटैचमेंट करोगे तो मन और अशुद्ध होगा। जैसे एक कपड़ा है, गंदा है, 1000 वर्ष से धुला ही नहीं, गंदगी के ऊपर गंदगी के ऊपर गंदगी भर गई है। अब आपने इसको शुद्ध पानी में डुबोया, धोया, मल निकला, फिर गंदे पानी में डुबो दिया, फिर वैसे हो गया। फिर शुद्ध पानी में डुबो दिया। गुरु जी आए तो हरे राम हरे राम हरे राम, और घर में गए तो हरी मम्मी, हरे बापा, हरे बीबी, हरे पति, उधर प्यार हो गया। तो जो शुद्ध किया था वो पैर सब उसी प्रकार हो गया। तो ये बात आज ही नहीं, सदा से रही है, क्योंकि हम माया के अंडर में सदा से हैं। ये माया का चमत्कार है, उसका प्रभाव है। डाउट करे हर जगह, ये नेचर हो गया है हम लोगों का, डाउट। भगवान पर भी डाउट, गुरु पर भी डाउट, देवताओं पर भी डाउट। हमारी बात माने न माने, इनको भी मनाए रहो, इनको भी मनाए रहो, हनुमान जी, देवी जी, दुर्गा जी, इंद्र जी, कुबेर जी। अगर फेत हो एक जगह भगवान के यहां, तो फिर क्या किसी की परवाह है? तो द्वापर में भी ये बीमारी थी, कृष्णावतार के पहले। ब्रजवासी भी सब देवताओं की भक्ति करते थे, नारायण की भी करते थे, साथ में इंद्र की भी पूजा करते थे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वर्षा कराने वाले को प्रेरणा, उसकी प्रेरणा इंद्र के द्वारा होती है।
वर्षा का वो देवता है। जब कभी सूखा पड़ता है तो इंद्र से प्रार्थना की जाती है, यज्ञ हवन किया जाता है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। और वैसे भी जब कभी यज्ञ होता है तो उसमें इंद्र को आहुति दी जाती है। तो श्री कृष्ण ने कहा मैंने अवतार लिया है अपनी भक्ति के प्रचार के लिए, और ये तो इंद्र की भक्ति भी कर रहे हैं सब ब्रजवासी, इसलिए कोई स्पेशल प्रैक्टिकल थ्योरिटिकल तो संत लोग बहुत बोल गए, सुनते नहीं ये लोग। अब प्रैक्टिकल सामने लाना चाहिए इनके, कोई एग्जाम्पल। तब उन्होंने सारे ब्रज में इंद्र की पूजा बंद करवा दी। नारद जी पहुंचे इंद्र के पास, उन्होंने कहा कुछ होश है? वो एक छोकरा आया है, उसने सब तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। उन्होंने कहा कौन है वो छोकरा? वो नंद का है एक। अच्छा, उसकी ये हिम्मत? वो जानता नहीं मैं इंद्र हूं। पता नहीं जानता है कि नहीं जानता, अब तुम जानो वो जाने। नारद जी नारायण नारायण लड़ा के चल दिए। इंद्र गया ब्रज में, देखा उसने कि जरा सा छोकरा है काला काला, और उसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरी पूजा बंद करवा दी। तो उसने बड़ी लंबी चौड़ी वृष्टि की, मूसलाधार, मूसल होता है ना इतना बड़ा मुंह वाला धान कूटने का, इतनी मोटी धार से वर्षा प्रारंभ की और लगातार ब्रज डूबने लगा। तो भगवान ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए एक उंगली के नाखून के ऊपर गोवर्धन पर्वत था, वहां उसको उठा लिया और कहा सब लोग आ जाओ नीचे, उससे कह दो कि और वर्षा करे 7 महीना 7 साल। तो उसने देखा ये छोकरे ने पहाड़ उठा लिया। पहाड़ तो हम भी नहीं उठा सकते, इसने कैसे उठा लिया? अरे वो तो जमीन में पहाड़ बंधा रहता है, वो कोई रखा हुआ थोड़े है सामान को चलो ये मेज रखी है इसको उठा लो ऐसे। कैसे उठा लिया? और इतना बड़ा पहाड़। और वर्षा किया और वर्षा किया। ठाकुर जी उसी प्रकार खड़े रहे 7 दिन 7 रात, बिना खाए पिए सारे ब्रजवासी। तब इंद्र का माथा ठनका, ये तो कोई सचमुच बड़ी भारी पर्सनैलिटी है। और उसके बाद आप लोग जानते हैं रोया गया आया और उसको क्षमा किया, और फिर भगवान की ही पूजा होने लगी। और भगवान चले गए, उसके बाद कलयुग आया तो फिर वही शुरू हो गया। हम लोग ऐसे ही है, बदलते रहते हैं। तो केवल भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने का नाम भगवान है। इतने में कहीं भी मन रहे तो अनन्य रहेगा। और माइक जगत का कोई भी पर्सनैलिटी हो या सामान हो,
उसमें मन का अटैचमेंट हुआ तो वो अन्य हो गया, फिर भगवान चल देंगे। वो कहते हैं कि मेरा परिवार कोई भी रहे, मुझे ऐतराज नहीं है, माया का परिवार अंदर ना आने पाए। यदा हे वैष्णु जरा सा भी धर्मांतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। एतस्मिन्नु धर्म, थोड़ा भी अगर और कहीं मन चला जाए तो भगवान का मूड ऑफ। तो अनन्य भक्ति, अनन्य उपासना को पक्का करने के लिए आज का पर्व मनाया जाता है। इसलिए हम लोगों को यह विश्वास दृढ़ करना चाहिए बार बार चिंतन के द्वारा कि केवल भगवान और उनके जन और उनके परिवार को छोड़कर और कहीं भी मन का अटैचमेंट नहीं करेंगे। इसका अभ्यास करना चाहिए। बोल गिरिराज महाराज की।